नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने इस बार 15 लाख से अधिक सदस्यता करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उसी के साथ अब सदस्यता अभियान समाप्त होने के साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार भाजपा किस पर दांव लगाएगी। क्या भाजपा किसी नए युवा चेहरा को सामने लाएगी या फिर एक बार फिर से अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताते हुए उसके हाथों में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की कमान जाएगी। यहाँ तक चर्चा ये भी है कि क्या किसी महिला को इस बार भाजपा अपना प्रदेशाध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, उनका भी इन चुनावों में काफी प्रभाव और असर देखा जा सकेगा। देखना है कि प्रदेश में अब ये जो रिकॉर्ड तोड़ जो सदस्यता अभियान में सफलता मिली है, इसके बाद अब भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। भाजपा में तय है कि नए साल में नए प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि भाजपा ने अपने मंडल जिला स्तर पर चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और प्रदेश के जो इलेक्शन ऑफिसर का जिम्मा जो है वो कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज को सौंपा गया है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो इस समय इस दौड़ में है, आइए बारी बारी बात कर लेते हैं उन नामों की चर्चा की। सबसे पहले बात करते हैं राजीव बिंदल की। राजीव बिंदल वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है और मंझे हुए नेता और राजनीतिज्ञ है, तो हो सकता है कि भाजपा एक बार फिर से उन्हें कंटिन्यू कर दे। हालांकि भाजपा में ये जो प्रोसेस है इसे डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा किया जाता है। मंडल का चुनाव होता है, मंडल के बाद जिला का चुनाव होता है, जिला के बाद प्रदेश का चुनाव होता है, लेकिन आज तक कभी भी प्रदेशाध्यक्ष का निर्णय जो है चुनाव के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि हमेशा ही नॉमिनेट किया जाता है। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि नॉमिनेशन के आधार पर ही भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि बिंदल ने पिछले सालों में काफी बेहतर काम किया है, इसलिए उनका नाम भी इस दौड़ में जो है वो आगे बताया जा रहा है और उनके नाम की भी चर्चा जो है इन चुनावों में हो रही है। दूसरे अनुभवी चेहरे की बात करूं तो वो है सतपाल सत्ती। सतपाल सत्ती ऊना से हैं, पूर्व में भी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तेज तर्रार नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हैं उनके ही जिला से आते हैं। तो ऐसे में सतपाल सत्ती जो है एक बड़ा चेहरा है, उन पर भी भाजपा जो है वो दांव खेल सकती है। अगला चेहरा आता है प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा। कांगड़ा से विपिन परमार जो भाजपा के सबसे अनुभवी नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, संगठन में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, इनके नाम की सुगबुगाहट और चर्चा भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये तीन बड़े चेहरे हैं जो तीन अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं और अनुभवी चेहरे हैं। अब देखना है कि क्या इनके नामों पर किसी एक को मोहर लगेगी, लेकिन इसी के साथ कुछ एक नए नाम भी हैं जिन पर भाजपा में इस समय आंतरिक तौर पर मंथन हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में जयराम ठाकुर मंडी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र से भले ही राकेश जम्वाल मजबूत दावेदार हो, लेकिन वहां से प्रदेशाध्यक्ष के लिए किसी भी चेहरे का आना तय नहीं लग रहा है, क्योंकि अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी भाजपा को संगठन को मजबूती देनी है। ऐसे में अगर पहली बार प्रदेश में कोई महिला का नाम चर्चा में है जिसे प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर सौंपी जा सकती है, उसमें इंदु गोस्वामी का नाम जो है वो चर्चाओं में है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो एक और चेहरा जो संगठन में काफी अपने खास पहचान रखता है, त्रिलोक जम्वाल। त्रिलोक जम्वाल के चेहरे पर भी जो है वो भाजपा दांव लगा सकती है। अगर भाजपा के पूरे ताने बाने को देखें राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ओबीसी और दलित चेहरे पर भाजपा जो है वो प्रमुखता से दांव लगा रही है, उन्हें आगे रख रही है। अगर प्रदेश में जयराम ठाकुर जहां अपर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर दलित चेहरा आगे लाना होगा तो सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आ रहा है वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर हैं। वो भी काफी अरसे से संगठन और पार्टी में सक्रिय नजर आते हैं। तो क्या भाजपा डॉक्टर सिकंदर पर भी दांव लगा सकती है? वहीं अगर मैं ब्राह्मण चेहरे की बात करूं तो वो रणधीर शर्मा जो भाजपा के बड़े चेहरों में शुमार हैं, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है, जबकि विक्रम ठाकुर का नाम भी
चर्चा में हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिन पर भाजपा हाईकमान इस समय सोच रहा है, लेकिन अक्सर भाजपा जब भी निर्णय लेती है वो सबको चौंका देती है। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा किस पर दांव लगाएगी। क्या वो एक बार फिर से सत्ती, बिंदल जैसे सदे हुए चेहरों पर दांव लगाएगी, या फिर जो संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिनमें त्रिलोक जम्वाल है, उसमें आपके विक्रम ठाकुर हैं, विपिन परमार हैं, क्या इन पर भरोसा जताएगी, या फिर पहली बार महिला चेहरा इंदु गोस्वामी, या फिर पिछड़ा वर्ग से आने वाले जो दलित चेहरा हैं डॉक्टर सिकंदर, क्या वो उन पर दांव लगाएगी। लेकिन इतना तय है कि भाजपा की मेंबरशिप हो चुकी है और जो चुनाव इंचार्ज है राजीव भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि हम नवंबर माह में जो है मंडल स्तर के और जिला स्तर के चुनाव करेंगे और जनवरी में प्रदेश में भाजपा का नया चेहरा आएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो नाम हमने 8 आपको गिनाए हैं, क्या वो चेहरा इनके बीच में होगा, या भाजपा हाईकमान एक बार फिर से अपने तर्कस से कोई नया तीर निकालेगी जो संगठन से सत्ता की ओर निशाना साधेगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।